Welcome to MCQ Zira. Today we are going to discuss about the MCQs of life processes. This chapter includes respiration and digestion. So let us discuss our MCQs. Start. The first MCQ is the average adult human has the lung capacity of approximately 2 liters, 9 liters, 5 to 6 liters या फिर 12 liters. The correct option is 5 to 6 liters. Inspired air contains 79% nitrogen. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एक्सपायर्ड एयर इज़, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड एयर दोनों में परसेंटेज जो है वो सेम रहती है. अ डिजीज़ कॉज्ड बाय ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द थिन वॉल्स ऑफ एल्वुलाई इज़ ट्यूबरक्लोसिस, एम्फीजिमा, ब्रोंकाइटिस या फिर एस्थमा. तो वो है हमारे पास एम्फीजिमा. द फिल्ट्रेशन इन द एयर पैसेजवे इज़ कैरिड आउट बाय हेयर ओनली, म्यूकस ओनली. हेयर, म्यूकस एंड सीलिया, बोथ हेयर एंड म्यूकस. सीलिया हमारे पास जब मौजूद नहीं होता है पैसेज वे में, हेयर और म्यूकस दोनों होते हैं और दोनों ही फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स 100 ml. मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी आउट कर रही है जो भी है, तो हम जो हमारे पास ब्लड वेसल है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी आउट करें. पहले हमने ऑप्शन देख लिया है कि क्या ये सारे ऑप्शंस कार्बन डाइऑक्साइड में जो गिवन है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहे हैं कि नहीं. रीनल आर्टरी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी आउट नहीं करती. पल्मोनरी वेन, ये भी कैरी नहीं करती है. ब्रोंकाइल आर्टरी, तो ये भी कैरी नहीं करती. जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है वो ऑप्शन है ही सिर्फ एक है और वो है पल्मोनरी आर्टरी. तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देख रहे हैं MCQs. एट ऑक्सीजन टेंशन 115 millimeter Hg, हीमोग्लोबिन इज़ डैश % सैचुरेटेड. तो टेंशन उसने बता दी ऑक्सीजन टेंशन, तो इसमें बताना है हमने कि जो हीमोग्लोबिन है वो कितने % सैचुरेटेड होती है. तो वो 98% सैचुरेटेड होती है. ये जो ज़्यादा MCQs हैं ये हमारे पास PTB बुक्स की लाइन्स हैं सेम टू सेम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रिवेल्स इन RBCs ट्रैवलिंग थ्रू एल्वुलर कैपिलरीज. हीमोग्लोबिन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 या फिर जो है हमारे पास कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है. तो वो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ये हमारे पास होता है जी थ्रू द एल्वुलर कैपिलरीज में ये एक्सचेंज टेक प्लेस होता है. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू होल्ड ऑक्सीजन. तो ये जो हमारे पास रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को होल्ड करने का, वो हमारे पास इन्वर्स होता है. अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका जो होल्ड है वो हमारे पास डिक्रीज़ होगा. कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन इज़ फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स या फिर आयरन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. तो वो ऑप्शन हमारे पास होता है जी अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन. Bicarbonate ions combine with the hydrogen ions to form the carbonic acid at muscles, heart, liver के lungs. तो जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो हाइड्रोजन आयन के साथ हमारे पास लंग्स में अटैच होते हैं जहाँ पर हमारे पास कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट MCQ है जी वॉइस इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कफिंग, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन या फिर ब्रीथिंग. तो कब वॉइस प्रोड्यूस होती है? वो ऑफ कोर्स कफिंग के दौरान जब हम कफ करते हैं या फिर तो तब भी हमारे पास जो है वॉइस प्रोड्यूस होती है. विच इज़ द इम्पोर्टेंट रेगुलेटर फॉर एल्वुलर वेंटिलेशन ड्यूरिंग द शॉक. बाइकार्बोनेट आयंस, कार्बोनिक एसिड, PCO2 या फिर PO2. तो वो हमारे पास PO2 होता है. ठीक हो गया. गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स टेक प्लेस with the help of process called as active transport, phagocytosis, cyclosis या फिर diffusion. phagocytosis हो नहीं सकती, cyclosis भी नहीं होती. एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में कन्फ्यूजन है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें हमारे पास एनर्जी कंज्यूम होती है, जबकि डिफ्यूजन जो है इसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती. तो ऑफ कोर्स डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ब्रीथिंग डज नॉट इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, गैशियस एक्सचेंज या फिर यूज़ ऑफ एनर्जी. ब्रीथिंग डज नॉट इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ठीक है. ब्रीथिंग में गैशियस एक्सचेंज भी होता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स भी होते हैं और एनर्जी भी यूज़ होता है, लेकिन गैसेस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती. वो ऊपर हमने देखा कि वो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है. ठीक हो गया. विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन.
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी इन्वर्स होता है रिलेशन, टेम्परेचर के साथ भी और लाइट के साथ भी। डायरेक्ट हमारे पास सिर्फ पीएच के साथ होता है। ठीक हो गया। पीछे भी एमसीक्यूज था, ये उसी के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं कि अगर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो रही होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होगी, लेकिन अगर पीएच इंक्रीज़ हो रही है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू स्टॉप लीकिंग ऑफ द एयर फ्रॉम लंग्स इनटू चेस्ट कैविटी? एयर प्रेशर इन लंग्स, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लंग्स बाय रिब्स, या फिर सरफेक्टेंट फ्लूइड, या फिर पेलुरल मेम्ब्रेन। पेलुरल मेम्ब्रेन क्या है? ये हमारे पास लंग्स को जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है या फिर जिस सैक में लंग्स मौजूद हैं उसको हम पेलूरा कहते हैं और वही हमारे पास पेलुरल मेम्ब्रेन है। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, पेलुरल मेम्ब्रेन। एक्सपायरेशन इन द ह्यूमन बींग्स इज कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम मसल्स, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। तो जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो हमारे पास इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स या फिर डायफ्राम मसल्स। ये सारे हमारे पास जो हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? वो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन चार्ली है जो हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम मसल्स, ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। व्हेन द डायफ्राम मसल लोअर्स एंड द रिब्स मूव्स आउटवर्ड and forward, volume of dash increases and the pressure on the dash decreases respectively। मतलब कि वो कह रहा है कि जब हमारे पास जो डायफ्राम मसल्स हैं वो लोअर हो जाते हैं, रिब्स आउटवर्ड मूव कर देती हैं और फॉरवर्ड हो जाती हैं, तो वॉल्यूम किसका इंक्रीज़ होगा? वो चेस्ट कैविटी का ही इंक्रीज़ होगा। तो अब आप ऑप्शंस में देख लें जी। ऑप्शंस में जो हमारे पास जो फर्स्ट फिलअप का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एब्डोमिनल कैविटी, लंग्स या फिर चेस्ट कैविटी। तो अब देख रहे हैं कि जो ऑप्शन बीटा है वो हमारे पास चेस्ट कैविटी में ही बस मौजूद है। जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक को फिल आउट करे, जो फर्स्ट ब्लैंक को फिल आउट कर रहा है तो वो हमारे पास चेस्ट कैविटी ही है। ठीक है। तो अब देख रहे हैं बाकी ऑप्शन हम दूसरा ऑप्शन पढ़े बगैर भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ किस पे होगा? वो लंग्स पे डिक्रीज़ होगा। तो ऑप्शन बीटा इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन देयर इज़ डैश ऑफ लंग्स, पैसिव कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, पैसिव एक्सपेंशन या फिर एक्टिव एक्सपेंशन। तो वो कह रहा है कि जब इंस्पायरेशन है, जब हम जो बाहर से एयर हैं वो हम इनसाइड मूव करते हैं तो हमारे पास किस लंग्स में क्या होती है? पहले तो देखें कि एक्टिव ना कॉन्ट्रैक्शन होनी है और ना ही एक्टिव एक्सपेंशन होनी है। तो ऑप्शन बीटा और डेल्टा तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जी पैसिव कॉन्ट्रैक्शन होनी है कि पैसिव एक्सपेंशन होनी है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होनी है तब हमारे पास एक्सपायरेशन होनी है, तब मतलब कि जो हमारे पास जो हम हवा अंदर ले गए थे, जो सांस हमने लिया था वो हमने अखराज करना है, वो हमारे पास आउट होगा, आउट ऑफ द बॉडी होगा। लेकिन जब इंस्पायरेशन है तो वो पैसिव एक्सपेंशन होगी। तो ऑप्शन चार्ली इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर काजेज ऑफ डायसेप्सिया एक्सेप्ट एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टमक, इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बाइल, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, फॉल्टी फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। तो हमारे पास क्या होता है जी? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस की वजह से डायसेप्सिया कॉज करता है। इट इज़ एन इलनेस विच लार्जली अफेक्ट गर्ल्स यूजली जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ओबेसिटी लीड्स टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट फूड पॉइजनिंग, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज मेलिटस या फिर गॉलस्टोन्स। तो ऑफ कोर्स फूड पॉइजनिंग और ओबेसिटी का कोई ताल्लुक नहीं बनता। ठीक है। द रेस्पिरेटरी सर्फेसिस एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, it must be permeable, it should be non-vascularized, it should be thick for low diffusion, it should have low ventilation mechanism। तो जो चार्ली, बीटा और डेल्टा ये तीनों रॉन्ग ऑप्शंस हैं। वो परमिएबल होनी चाहिए, ये करेक्ट है। इट शुड बी नॉन वेस्कुलराइज्ड, ये उल्टा उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। इट शुड बी थिक नॉट फॉर द लो डिफ्यूजन, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। और लो वेंटिलेशन ये भी रॉन्ग है हमारे पास। ब्रीथिंग इज आल्सो कॉल्ड एज, ब्रीथिंग हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स, के ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन ये भी ऑप्शन है हमारे पास। टिश्यू एज रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। चार्ली और डेल्टा तो नहीं बनता है, सेलुलर रेस्पिरेशन है या फिर ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब आपने बताना है कि जब रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा होता है तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है या फिर ग्लूकोज फॉर्म होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ की ट्रिक भी बताते चलूँ कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमारे पास ऑपोजिट जा रहे होते हैं और बाकी कोई 2 और ऑप्शन होते हैं।
अब जो दो ऑप्शन ऑपोजिट जा रहे होते हैं ना, उनमें से ही एक हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। अब ये आप ट्रिक, बाकी दो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि एक गलत है और एक सही है। सही उसने होना है जो पहले सही मौजूद है, साथ वाला जो हमारे पास ऑपोजिट है, एक ना एक तो गलत होगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ब्रेकडाउन होनी है, यहाँ पे फॉर्मेशन होनी है, तो इन दोनों में से हम देखेंगे ऑप्शन, बाकी दोनों हमने ऑप्शन अगर आप इग्नोर भी कर दें तो कोई हमारे पास मसला नहीं। लेकिन ये ट्रिक कोई 100% श्योर नहीं है, ये कुछ MCQs में काम भी कर जाती है लेकिन कुछ में नहीं भी करती, ठीक हो गया। तो हम देखेंगे कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन में आपको पता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं होती, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड नेक्स्ट हम लेक्चर के MCQs भी जल्दी अपलोड करेंगे और साथ उसका लेक्चर भी होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद MCQ ज़िला।